तो बच्चों हम लोग जो अगली हेडिंग पढ़ेंगे वो है ड्रा द इक्विपोटेंशियल surfaces for system of charges। तो बेटा ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप पहले जान चुके हैं। कैसा क्वेश्चन है? इससे पहले एक टॉपिक आपने पढ़ा था ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करना। तो वैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको ड्रा करनी आती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना आपको आ जाना चाहिए। कैसे? तो आइए दिखाऊं। और मैंने इसीलिए आपसे कहा था कल जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा पढ़ के बैठिएगा तो ड्राइंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस जल्दी समझ में आ जाएगा। आइए पहला फॉर सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्जेस के लिए ये एक प्लस चार्ज है, ये एक माइनस चार्ज है, दोनों आइसोलेटेड है। पहले प्लस ले देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? रेडियली इनफाइनाइट होती हैं। इस चार्ज से ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? ये सीधे आपकी इन्फिनिटी जाती है। प्लस से निकल के इन्फिनिटी। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो मैंने बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो लाइनें हैं इसी के परपेंडिकुलर सरफेस खींच दो। तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा? तो रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है। अगर ये सेंटर जैसा है, रेडियस की तरह काम कर रहा है तो इसका सरफेस जो सर्किल बनेगा या जो स्फीयर कह सकते हो 3D में स्फीयर बनेगा, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा दैट्स द स्फीयर। और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हाई पोटेंशियल 4 वोल्ट, यहाँ पर आपका 3 वोल्ट डाउन होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डाउन होता जाएगा। अगला देखिए, थोड़ा और दूर बनाइएगा, थोड़ा दूर बनाइएगा। ये कितना? ये आ जाएगा 2 वोल्ट। देखिए 4 3 2 और अकलबंदी देखिए, बनाने की चालाकी देखिए। ये दूरी कम है, डिफरेंस तीनों बराबर है। जैसे 4 से 3 1 का डिफरेंस, 3 से 2 फिर 1 का डिफरेंस। लेकिन ये नजदीक बनाया क्योंकि पास है, फील्ड स्ट्रांग होगा। दूरी कम, फील्ड ज्यादा। यहाँ पर दूरी ज्यादा तो दूर जाते जाते फील्ड आपकी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। हमेशा हाई से लो की तरफ। तो याद रखिएगा बनाते समय कि जब दूर जाइएगा तो उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इनके बीच की दूरी आपकी क्या हो जाएगी? इनके बीच की दूरी आपकी ज्यादा हो जाएगी। याद रखिएगा, इस चालाकी का ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर यही आप निगेटिव चार्ज के बना रहे होते, निगेटिव चार्ज के लिए, तो यहां लाइनें आती हैं, यहां लाइनें आती हैं, ध्यान रखिएगा। निगेटिव चार्ज तो यहां भी स्फेरिकल ही बनेगा। और अब ये हाई पोटेंशियल बाहर होगा। 4 3 2। अब जरा ध्यान देंगे, 4 3 2 मतलब फील्ड डायरेक्शन कहाँ है? हाई से लो की तरफ। हाई से लो की तरफ, ध्यान दीजिए बच्चों, हाई से लो की तरफ फील्ड की डायरेक्शन। हाई से लो, 4 के बाद 3 3 के बाद 2, ये है फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम आउटर टू इनर। और यहाँ पर देखिए 4 से 3 के बीच का 1 का डिफरेंस, 3 से 2 के बीच में 1 का डिफरेंस। यहाँ दूरी ज्यादा, फील्ड कम। दूर जब रहेगा फील्ड कम होता है, दूर रहेगा फील्ड कम होगा, इसका तो दूरी ज्यादा होगी। अब पास आ गया, फील्ड तगड़ा हो गया, उतने ही डिफरेंस के लिए दूरी कम हो गई। ये पोटेंशियल मैंने देखिए नजदीक बना रखा है। इतनी आपको अकल आनी चाहिए। इसके बाद दूसरा फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? पैरेलल लाइंस दिखाई जाती है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो भी आपके पैरेलल सरफेसेस से दिखाए जाएंगे। दिस इज द पैरेलल सरफेसेस। चलिए बच्चों, समझा रहे थे आपको हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो
मैंने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दे आर रिप्रेजेंटेड एज प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इन लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन्स, और इक्वल डिस्टेंस पे दिखाइएगा। और जिधर से जिधर मूव कर रहा है 4 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये आपको दिखना चाहिए। पैरेलल लाइन इट मीन्स उनके परपेंडिकुलर प्लेन, सिंपल प्लेन, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो इक्वल दिखाइएगा। और 4 3 2 डायरेक्शन जो है 4 से 2 की तरफ ये मूवमेंट आना चाहिए। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जो बताना है मुझको वो है तीसरा पॉइंट, फॉर सिस्टम ऑफ 2 इक्वल चार्जेस या लाइक चार्जेस, इक्वल लाइक चार्जेस, इक्वल लाइक चार्जेस। देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस। याद कीजिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई थी मैंने, तो वो ऐसे बनी थी, याद होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझा चुका हूँ पिछले टॉपिक्स में, खूब जम के समझाया था मैंने इसको। बीच में नल पॉइंट हो जाता है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं या कम होती है, बहुत जीरो हो जाती है बीच में अगर इक्वल चार्ज है। ये बात मैंने समझाई थी, आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने सीख रखा है ये। अब अगर आप गौर करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बीच में फील्ड कमजोर, इसका मतलब यहाँ नजदीक नजदीक और यहाँ थोड़ा दूरी ज्यादा, ये फिक्स से बनेगा। इधर दूरी ज्यादा, इधर नजदीक, ये है पोटेंशियल। यहाँ दूरी ज्यादा, यहाँ दूरी कम, कुछ ये से ऐसे से बनता जाएगा। यहाँ दूरी कम, इधर दूरी ज्यादा, कुछ ये से, और बड़े होने पर ये कुछ इस तरह टच करता हुआ निकलेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 3D फिगर है, बीच में फील्ड कम, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो ज्यादा, कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा। और ये दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ इक्वल चार्ज लाइक चार्जेस। और अंतिम नंबर 4 जो आपके लिए एग्जाम बनाने को आता है, ये फिगर बनाने को आता है। 3 नंबर का केवल 2 कोई कॉन्सेप्ट दे देंगे, फिगर बनाने को आएगा, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को लिए आपके लिए आती है। तो ध्यान रखेंगे इसको। इसके अलावा अंतिम, फॉर सिस्टम ऑफ 2 अनइक्वल चार्जेस या अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। अगर अनलाइक चार्ज है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की तरफ होती है। ध्यान होगा आपको, प्लस से माइनस की तरफ होती हैं। माइनस पर इंड होती हैं और प्लस से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। तो ये है, और यहाँ पर बीच में कभी भी फील्ड कमजोर नहीं होती है। हमेशा अनलाइक चार्जेस में फील्ड बाहर की तरफ जीरो होती है। इसका मतलब अंदर में जो बनना है वो इक्वल डिस्टेंस बनना है। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे ऐसे आप स्फीयर्स बनाएंगे, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अनलाइक चार्जेस। यहाँ पर ऐसी कोई बात मैंने कही हो जो आपको नहीं समझ में आई हो, कम समझ में आई हो, दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज बताई, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना बताया। यहाँ तक ऐसी कोई बात न समझ में आई हो पूछिए, क्योंकि अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एज द इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा चुके हैं, और आज मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया। इसमें अगर आपको कोई ऐसी बात मैंने कही हो जो आपको नहीं आ रही हो, कम आ रही हो, डाउट हुआ हो, तो बता सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम अब ओवर हो रहा है। आज की क्लास में ओवर करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न रह गया हो, कम समझ में आ गया हो,
E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr क्यों होता है? माइनस बताता है कि डायरेक्शन E की डायरेक्शन V के घटने की डायरेक्शन में होती है, हाई से लो की ओर होती है। और अगर dV कांस्टेंट है, मतलब कई सरफेस बनाए गए हैं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जैसे 4, 3, 2, 1, सब में एक एक का डिफरेंस है, तो जिनके बीच का अंतर ज्यादा होगा वहां फील्ड कम होगी। ये प्रॉपर्टीज में मैंने समझाया था आपको। तो ये कुछ पिन पॉइंट्स हैं। कभी भी दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। एक पहले सरफेस के नाते, दूसरे सरफेस के नाते। तो एक ही पॉइंट के दो पोटेंशियल एट द सेम टाइम नेवर बी पॉसिबल। इट इज द रीजन बिहाइंड टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? तो मैंने बेसिक बताया था, जिनके किन्हीं दो पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो, या जिन पर ले जाने में, इस सरफेस पर ले जाने में किया गया वर्डन, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वर्डन जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर ले जाने में 90 डिग्री पे, फोर्स से 90 डिग्री पर जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर हो रहा है वर्डन हो रहा है, तो उस वर्डन की जीरो वैल्यू होती है। तो सारी बातें बहुत क्लियर की हैं, अच्छे समझ में आई होंगी। कहीं कुछ पूछना है तो अगला 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास ऑफ करूँ। एनी क्वेश्चन फॉर एनीवन? नो, ठीक है। कल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इसका। इस तरह हम लोग कैपेसिटर पर पहुंच जाते हैं, तो हम लोग कल इसकी बात करेंगे। आज आप सवाल लगाइए, कल हम क्वेश्चन को भी चाहूंगा कि आप कुछ पूछें। अगर आप न्यूमेरिकल पूछेंगे तो हम उसको बताएंगे, अदरवाइज हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। गुड लक बच्चों, लॉकडाउन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कुछ बनाइए, खाइए, हमको भी फोटो भेज दिया कीजिए। गुड लक।